बिटकॉइन ने $122,000 का ऑल टाइम हाई हिट कर दिया है और एनवीडिया ने भी रिसेंटली $4 ट्रिलियन मार्केट कैप के साथ एक हिस्टोरिक लेवल क्रॉस कर दिया। और इन दोनों की रैली का सबसे बड़ा बेनिफिशियरी कौन बना? एआई क्रिप्टो सेक्टर। और यही रीजन है कि टाओ और आईपी जैसे एआई कॉइन्स ने लास्ट वीक 30 to 35% तक के रिटर्न्स दिए। क्या आपने ये अपॉर्चुनिटी मिस कर दी? बिटकॉइन $122,000 हिट करने और जेनसेन ह्यूआंग लेड टेक जायंट एनवीडिया के $4 ट्रिलियन मार्केट कैप क्रॉस करने के बाद एआई कॉइन्स में पिछले हफ्ते एक सिग्निफिकेंट रैली आई। अब लास्ट वीक तक टोटल एआई कॉइन्स की मार्केट कैप $27 बिलियन थी। अब एनवीडिया और बिटकॉइन के मोमेंटम के बाद ये जंप करके $33 बिलियन हिट कर गई है। लेकिन जैसे ही बिटकॉइन $117,000 तक डिक्लाइन हुआ, एआई टोकन्स भी इससे इम्पैक्ट हुए और मार्केट कैप $31 बिलियन तक डिक्लाइन हो गई। तो वो कौन कौन से इंपॉर्टेंट फैक्टर्स या सेंटिमेंट इंडिकेटर्स हैं जिन्होंने इस हफ्ते एआई कॉइन्स मार्केट को ड्राइव किया? आइए देखते हैं आज के इस खास शो में। Top AI coins performance of the week, BitInser's integration of OpenAI compatible models, ICP's Caffeine AI launch, and Injective Protocol unveils INJ staked ETF filing. तो जैसा कि हम पहले भी बता चुके हैं, एनवीडिया का परफॉर्मेंस हमेशा से AI टोकन्स के लिए सेंटिमेंट ड्राइवर रहा है और 9 जुलाई को एनवीडिया ने $4 ट्रिलियन मार्केट कैप का रिकॉर्ड बनाया। तो टाओ और वर्चुअल ने इस रैली को लीड किया और वो भी 9 to 10% तक जंप के साथ। अब एक और पॉजिटिव कैटलिस्ट रहा ग्रेस्केल की एक लेटेस्ट रिपोर्ट जिसमें एआई फोकस्ड क्रिप्टो एसेट्स को फ्यूचर ग्रोथ इंजन बताया गया है। तो रिपोर्ट में बिटइंसर के टाओ और नियर प्रोटोकॉल के नियर कॉइन का स्पेसिफिक मेंशन था। फिलहाल दोनों ही मार्केट कैप के हिसाब से एआई कॉइन कैटेगरी के टॉप 2 प्लेयर्स हैं। अब ग्रेस्केल का कहना है कि डिसेंट्रलाइज्ड एआई प्रोजेक्ट्स जैसे टाओ, रेंडर, Fetch.ai और वर्ल्डकॉइन सेंट्रलाइज्ड एआई पावर हाउसेस को चैलेंज कर रहे हैं। तो एज एन इन्वेस्टर आप भी इन प्रोजेक्ट्स को अब लॉन्ग टर्म इनोवेशन बेट्स के रूप में देख सकते हैं। अब स्पेसिफिक कॉइन रैलीज की बात की जाए तो लास्ट 7 डेज में टाओ 31%, नियो 18%, ICP 11%, रेंडर अप टू 18%, FIL कॉइन 11%, FET 3%, स्टोरी प्रोटोकॉल का IP 37%, INJ 18% और वर्चुअल कॉइन 11% तक सर्ज हुए। और स्टोरी प्रोटोकॉल के IP और बिटइंसर के टाओ ने इस रैली को लीड भी किया। लेकिन बिटकॉइन $117,000 तक स्लिप होने से एआई कॉइन्स भी इम्पैक्ट हुए हैं और मेजर कॉइन्स में 5 to 6% तक का फिलहाल डिक्लाइन देखा जा सकता है। और अब बात करते हैं इंडिविजुअल प्रोजेक्ट अपडेट्स की। तो अब बिटइंसर के नेटवर्क पर सबनेट 17 लाइव हो चुका है जहां OpenAI कंपैटिबल मॉडल्स रन किए जा सकते हैं। मतलब अब डेवलपर्स GPT स्टाइल एआई एजेंट्स को डिसेंट्रलाइज्ड नेटवर्क के थ्रू डिप्लॉय कर सकते हैं, वो भी बिना किसी सेंट्रलाइज्ड इंफ्रास्ट्रक्चर के। तो ये इंटरऑपरेबिलिटी माइलस्टोन एआई नेटिव ब्लॉकचेन इकोसिस्टम के लिए एक बहुत बड़ा स्टेप फॉरवर्ड है। और इसके साथ ही बिटइंसर एक डिसेंट्रलाइज्ड मशीन लर्निंग प्रोटोकॉल है जो कि एआई मॉडल्स को ब्लॉकचेन के थ्रू ट्रेन और रिवॉर्ड करता है। इसका कोर विजन है करंट सेंट्रलाइज्ड एआई डोमिनेशन को डेमोक्रेटाइज करना, जिसके चलते एक डिसेंट्रलाइज्ड एआई प्लेटफॉर्म से डेवलपर्स ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट ले सकें। इसके साथ ही बिटइंसर डाओ ने इथेरियम लेयर 2 आर्बिट्रम और बेस पर डाओ टोकन ब्रिजेस अप्रूव भी किए हैं। अब अक्रॉस इथेरियम वर्चुअल मशीन चेन्स, रैप डाओ, डीफाई टूल्स और इसके साथ ही गवर्नेंस सिस्टम्स में यूज किया जा सकेगा। और तो और अब डाओ ने एनवीडिया पावर्ड डिसेंट्रलाइज्ड जीपीयू कंप्यूट नेटवर्क के साथ भी पार्टनरशिप की है जिसमें 800 और 800 जीपीयूज इन्वॉल्व हैं। तो इससे होगा ये कि अब नेटवर्क पर लार्ज स्केल एआई ट्रेनिंग हो सकती है। इसके साथ ही इंटरनेट कंप्यूटर प्रोटोकॉल के इकोसिस्टम से भी एक अपडेट है। तो ICP ने अपना मच हाइप्ड कैफीन एआई प्लेटफॉर्म फाइनली लॉन्च कर दिया है जो कि एक एआई पावर्ड प्लेटफॉर्म है। अब इस कैफीन एआई प्लेटफॉर्म पर यूजर्स अपनी नेचुरल लैंग्वेज में कमांड देकर डिसेंट्रलाइज्ड एप्स बना सकते हैं। तो अब ये ऐप स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स के फॉर्म में ICP ब्लॉकचेन पर डिप्लॉय होते हैं जिसे कैनिस्टर्स कहा जाता है। मतलब बिना कोडिंग जाने सिर्फ टेक्स्ट प्रॉम्प्ट्स के थ्रू फुल फ्लेज्ड डिसेंट्रलाइज्ड एप्स बनाए जा सकते हैं और वो भी टोटली ऑन चेन और टैम्पर प्रूफ। इसलिए कैफीन एआई प्लेटफॉर्म को एआई प्लेटफॉर्म्स के डिसेंट्रलाइजेशन के लिए एक रैडिकल कैटलिस्ट माना जा रहा है।
अब ICP ने इस इवेंट का नाम रखा हेलो सेल्फ राइटिंग इंटरनेट और 15 जुलाई को सैन फ्रांसिस्को में कैफी नया प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया। अब ICP एक Web3 नेटिव लेयर 1 ब्लॉकचेन है जो फुली ऑन-चेन एप्लीकेशंस को एनेबल करने पर काम कर रही है और वो भी बिना किसी सेंट्रलाइज्ड क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर के। और अब फाइनली बात करते हैं इंजेक्टिव इकोसिस्टम की। तो हमने आपको लास्ट एपिसोड में बताया था कि AI कॉइन्स में इंस्टीट्यूशनल इंटरेस्ट काफी बढ़ता जा रहा है। अब इंजेक्टिव इकोसिस्टम ने एक ट्वीट में कहा कि INJ का स्टेक्ड ETF फाइलिंग प्रोग्रेस में है। एसेट मैनेजर कैनरी कैपिटल ने इंजेक्टिव के स्टेक्ड ETF के लिए फाइल किया हुआ है, जिसमें ETF डायरेक्टली INJ टोकन स्टेक करेगा और स्टेकिंग रिवॉर्ड्स जनरेट भी करेगा। मतलब ये ETF प्राइस ट्रैकिंग के साथ नीड रिवील भी देगा। अब अगर अप्रूवल मिलता है तो INJ स्टेकिंग के बेनिफिट्स को ट्रेडिशनल इन्वेस्टर्स के लिए एक्सेसिबल बनाया जा सकेगा, वो भी बिना सेल्फ कस्टडी या टेक्निकल स्टेकिंग प्रोसेस के। तो इंजेक्टिव प्रोटोकॉल एक हाई परफॉर्मेंस लेयर 1 ब्लॉकचेन है जो स्पेसिफिकली Web3 फाइनेंस एप्लीकेशंस के लिए डिजाइन किया गया है। तो जैसा कि ग्रेस्केल की रिपोर्ट में AI फोकस क्रिप्टो एसेट्स को फ्यूचर ग्रोथ इंजन बताया गया है, एज एन इन्वेस्टर कड़ी रिसर्च और एक्सपर्ट फाइनेंशियल एडवाइस के साथ आपको भी टॉप AI कॉइन्स जैसे टाओ, नेयर, ICP, IP और वर्चुअल्स पर नजर रखनी चाहिए, क्योंकि इन कॉइन्स में अब इंस्टीट्यूशनल इंटरेस्ट काफी बढ़ रहा है। आने वाले एपिसोड्स में भी हम आपको AI कॉइन से रिलेटेड मार्केट डेवलपमेंट से अपडेट करवाते रहेंगे। आप चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि ये सभी इंपॉर्टेंट मार्केट डेवलपमेंट्स आपको लगातार मिलती रहे। ऐसी ही मार्केट रिलेटेड लेटेस्ट अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए 3.0 TV।